हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरव स्टडी अड्डा पे। दोस्त, उम्मीद होगा सभी लोग बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। इसी के क्रम में आज हम लोग बिहार स्पेशल की क्लास लेके आए हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। देखिए, इसमें कुल टोटल 7 टॉपिक रहेगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। आइए देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक हम लोग आज पढ़ेंगे। पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे बिहार की कृषि उत्पादन 2022 और 23 का। ठीक है, री एग्ज़ाम जो 3.0 हुआ था, जो पेपर लीक हो गया, तो उसमें 3 या 4 नंबर का प्रश्न यहीं से पूछा गया था। ठीक है, पहले टॉपिक से आप ध्यान में रखिएगा। दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे बिहार के प्रमुख खनिज पढ़ेंगे। तीसरा पढ़ेंगे बिहार के वन रिपोर्ट 2021 का। और चौथा टॉपिक रहेगा बिहार के प्रमुख उद्योग, कौन कौन से उद्योग हैं। ठीक है, और पांचवा पढ़ेंगे बिहार के प्रमुख झील, जलप्रपात एवं जलकुंड पढ़ेंगे। ठीक है, छठा पढ़ेंगे बिहार का राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी एवं वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, और सातवां पढ़ेंगे बिहार की जनगणना। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं। आइए हम लोग देख लेते हैं। देखिए, ये बीपीएससी 3.0 एग्जाम और बीपीएससी 4.0 के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग का बिहार में कृषि उत्पादन 2022 और 23 का नया डाटा है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। आइए देख लेते हैं चावल उत्पादन। देखिए, ये बीपीएससी 3.0 में एग्जाम में पूछा हुआ था, तो चावल के उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रथम स्थान पे है। ठीक है, आइए देख लेते हैं चावल उत्पादन। देखिए, कुल बिहार में 25.2% चावल उत्पादन होता है। ठीक है, जिसमें पहला स्थान चावल का है रोहतास का है। ठीक है, कितना है 4,417 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है। ठीक है, दूसरा है औरंगाबाद और तीसरा है कैमूर। आप केवल इतना ध्यान में रखिए कि चावल के उत्पादन में पहला, दूसरा और तीसरा जिला कौन कौन सा है। तो कौन सा है, रोहतास है। ठीक है, दूसरा है औरंगाबाद और तीसरा है कैमूर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं। यहीं आपको देख लेते हैं सबसे कम उत्पादकता कहाँ होती है, मधुबनी में। ध्यान में रखिएगा, मधुबनी में सबसे कम चावल उत्पादन होता है। ठीक है, गेहूँ की बात करें हम लोग, तो टोटल कुल बिहार में 21.1% होता है, जिसमें पहला स्थान पे है रोहतास, जो सबसे ज़्यादा गेहूँ उत्पादन करता है। दूसरे स्थान पे है कैमूर जिला। ठीक है, और तीसरा है भोजपुर जिला। ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं मक्का उत्पादन में कौन कौन से जिला है। मक्का उत्पादन में है आपका पहला स्थान पे है अररिया, जो सर्वाधिक उत्पादन करता है। कितना करता है, 9,872 केजी प्रति हेक्टेयर उत्पादन करता है। ठीक है, दूसरे स्थान पे है कटिहार, तीसरे स्थान पे है पूर्णिया और चौथे स्थान पे है खगड़िया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहीं आपका दलहन उत्पादन में देख लेते हैं। देखिए, अगर आपसे उत्पादन पूछा जाए तो पहले स्थान पर पटना रहेगा, दूसरे स्थान पर औरंगाबाद रहेगा और तीसरे स्थान पर नालंदा रहेगा। ठीक है, और वहीं आपका उत्पादकता में पूछ लेगा, दलहन उत्पादकता में पहला जिला कौन सा है बिहार का, तो बेगूसराय है। दूसरा जिला रहेगा नालंदा और तीसरा रहेगा सिवान। आप इसको ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं अरहर उत्पादन में पहला जिला बिहार का कौन सा है, दरभंगा जिला। ठीक है, दरभंगा, दूसरा है मुजफ्फरपुर जिला और तीसरा है मुंगेर। अरहर उत्पादन में आप ध्यान में रखिएगा 3 जिले हैं, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और मुंगेर जिला। ठीक है, वहीं आपको दूसरा देख लेते हैं चना उत्पादन में। तो चना उत्पादन में हो जाएगा आपका पहला जिला रोहतास हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा बक्सर और तीसरा हो जाएगा भोजपुर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वहीं आपका मसूर उत्पादन में पूछ ले तो पटना जिला हो जाएगा, दूसरे पर गया जिला और तीसरा पे से चंपारण जिला हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। वहीं आपका तिलहन देख लेते हैं। तिलहन उत्पादन में बिहार के कौन कौन से जिला अग्रणी है, तो अलसी देख लेते हैं, जिसे हम लोग तीसी बोलते हैं। तीसी उत्पादन में बिहार का पहला जिला है पटना, दूसरा जिला कौन सा है, बक्सर, और तीसरा जिला कौन सा है, गया है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। राई व सरसों इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। पहला स्थान पे है मुजफ्फरपुर जिला, दूसरे स्थान पे है पटना जिला और तीसरे स्थान पे है दरभंगा जिला। ठीक, वहीं आपका तिल उत्पादन में पूछ ले, तिल उत्पादन में तो पहला जिला चंपारण और दूसरा जिला शाहाबाद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। गन्ना उत्पादन में देख लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। गन्ना उत्पादन में बिहार का पहला जिला कौन सा है,
जहाँ सर्वाधिक गन्ना उत्पादन होता है तो पश्चिम बंगाल होता है। कितना होता है? पश्चिमी चंपारण में होता है, ठीक है। 64.4% सर्वाधिक उत्पादन गन्ना का होता है यहाँ पे पश्चिमी चंपारण में। ये बीपीएससी में प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। दूसरा है पूर्वी चंपारण, और तीसरा है गोपालगंज, और चौथा जिला है समस्तीपुर, ठीक है। गन्ना उत्पादन में कौन कौन से जिले हैं? 4 जिले प्रमुख हैं। पहला है पश्चिमी चंपारण, दूसरा है पूर्वी चंपारण, और तीसरा है गोपालगंज, और चौथा है समस्तीपुर। आप ध्यान में रखिएगा। वहीं आपका फल उत्पादन हम लोग देख लेते हैं। फल उत्पादन में अगर हम लोग देख लें, बिहार में सर्वाधिक फल उत्पादन किसका होता है? तो केला में देखिए, पहला स्थान पर केला, 20 लाख टन होता है केला, ठीक है। बिहार में सर्वाधिक केला उत्पादन होता है केला का। दूसरे स्थान पर होता है आम का, 17.56 लाख टन होता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और तीसरे पर होता है अमरूद का, जो आपका होता है 4.36 लाख टन उत्पादन होता है। और चौथे पे है लीची, जो 3.09 लाख टन होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फल उत्पादन की बात करें तो कौन कौन सा हो जाएगा? पहले पर केला हो जाएगा, दूसरे पर आम हो जाएगा, तीसरे पर अमरूद हो जाएगा, और चौथे पर लीची हो जाएगा। प्रश्न पूछ लेगा बिहार में सर्वाधिक फल का उत्पादन इनमें से कौन सर्वाधिक होता है? ऑप्शन दे देगा आपका, तो आप चारों आपको ध्यान रहेगा तो आप ऑप्शन को कर पाएंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार पूछ ले, एरिया के हिसाब से पूछे आपका कि बिहार में एरिया के हिसाब से सर्वाधिक फल कौन सा होता है? तो सर्वाधिक 3 फल होते हैं। पहला आम होता है, दूसरे पे केला होता है, और तीसरे पे लीची होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आइए अब देख लेते हैं एक एक करके। केला उत्पादन आपसे पूछ ले तो बिहार में कुल जो है 56.4% उत्पादन करता है बिहार, जिसमें पहला जिला केला के उत्पादन में मधुबनी जिला पहला स्थान पे, दूसरे पे वैशाली, और तीसरे पे मुजफ्फरपुर, ठीक है। बोल दे बिहार में केला उत्पादन में कौन कौन से जिला महत्वपूर्ण है? तो पहले हो जाएगा आपका मधुबनी, दूसरा हो जाएगा वैशाली, और तीसरा हो जाएगा मुजफ्फरपुर। आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। दोस्त अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। ये आप ही लोगों के लिए लेके आए हैं। आगे देख लेते हैं लीची उत्पादन। लीची उत्पादन में कौन कौन से प्रमुख जिले हैं? तो सभी लोग जानते हैं, पहला हो जाएगा मुजफ्फरपुर, जो यहाँ की लीची है जीआई टैग मिला है, ठीक है। दूसरा है पूर्वी चंपारण, और तीसरा है वैशाली। अब ध्यान में रखिएगा। देखिए आपसे पूछ देगा एग्जाम में, लीची सर्वाधिक उत्पादन बिहार में किस जिले में होता है? तो आपको ध्यान में रखना होगा कि मुजफ्फरपुर नहीं रहेगा तो चंपारण, पूर्वी चंपारण, और पूर्वी चंपारण नहीं रहेगा तो वैशाली मारिएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं अमरूद उत्पादन। अमरूद उत्पादन की बात करें हम लोग तो बिहार में सर्वाधिक होता है नालंदा में, फिर उसके बाद होता है मुजफ्फरपुर में, फिर उसके बाद होता है रोहतास में, ठीक है। अब ध्यान में रखिएगा। देखिए ये पहला वाला ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ऑप्शन में यही देगा आपका। अमरूद कहाँ उत्पादन होता है सबसे सर्वाधिक? बिहार में नालंदा में, दूसरा होता है मुजफ्फरपुर, और तीसरा होता है रोहतास, ठीक है। आगे देख लेते हैं आम उत्पादन की बात कर ले हम लोग। आम उत्पादन बिहार में सर्वाधिक आम उत्पादन किस जिले में होता है? किस जिले में होता है? पहला हो जाएगा आपका दरभंगा में होता है, ठीक है। उसके बाद अगर दरभंगा नहीं रहेगा तो पूर्वी चंपारण, और पूर्वी चंपारण नहीं रहेगा तो वैशाली। ये आपको तीनों याद करना पड़ेगा, ठीक है। दोस्त अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ इसका मिल जाएगा, ठीक है। सब्जियों के उत्पादन में बिहार में सर्वाधिक कौन कौन से हैं? सर्वाधिक उत्पादन बिहार में सब्जी का उत्पादन किसका होता है? सर्वाधिक आलू का सर्वाधिक उत्पादन होता है, दूसरे पर प्याज पे होता है, तीसरा होता है बैगन का, और चौथा होता है टमाटर, और पांचवा होता है गोभी उत्पादन, ठीक है। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं। आलू के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान है? तो पटना हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हो जाएगा नालंदा, और तीसरा हो जाएगा समस्तीपुर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आलू को आप ध्यान रखिएगा, पटना, नालंदा और समस्तीपुर, ठीक है। आगे देखते हैं प्याज उत्पादन। प्याज उत्पादन की बात करें तो पहला स्थान पे है नालंदा। बिहार में सर्वाधिक उत्पादन प्याज का कहाँ होता है? नालंदा में। दूसरे स्थान पर होता है वैशाली, और तीसरे स्थान पर होता है पश्चिमी चंपारण में। अब ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं बैगन उत्पादन। बैगन उत्पादन में पहला स्थान आ जाएगा नालंदा, दूसरा हो जाएगा पटना, और तीसरा हो जाएगा वैशाली। दोस्त ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। 4 प्रश्न पूछा हुआ था TRE 3 में, ठीक है। तो आप इसे हल्के में ना लेंगे। गोभी का फूल
गोभी उत्पादन, ठीक है। फूल गोभी की बात करें हम लोग, वैशाली में होता है उत्पादन, सर्वाधिक वैशाली में होगा, दूसरा कटिहार और तीसरा नालंदा में उत्पादन होता है गोभी, फूल गोभी का, ठीक है, आप ध्यान में रखिएगा। आइए, पशुधन सर्वाधिक संख्या किसकी है, या बिहार में सर्वाधिक कौन सा पशु सर्वाधिक है, तो गाय और बैल ये सर्वाधिक बिहार में पाए जाते हैं, ठीक है। दूध के हिस्सा की बात करें, दूध के हिस्से में कौन कौन सा है, पहले पे गाय है, ठीक है, 63.7% जो है गाय के दूध उत्पादन होता है, ठीक है, बिहार में। दूसरे पर होता है भैंस का 34.1% और बकरी का होता है 2.2%। आपका पूछ देगा कि बकरी का जो है दूध कितने परसेंट बिहार उत्पादन करता है, तो आप राइट कर क्लिक करेंगे 2.2। भैंस का पूछ दे तो 34.1 और गाय का पूछ दे तो 63.7%, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए देख लेते हैं गाय का हिस्सा दूध उत्पादन में बिहार का योगदान कितना है, ठीक है। समस्तीपुर सर्वाधिक गाय का दूध का उत्पादन किस जिले में होता है, तो समस्तीपुर में पहला स्थान पे है, दूसरे पे है बेगूसराय और तीसरे पे है पटना, ठीक है। ये तीनों जिलों में गाय का दूध उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। पहले पे हो जाएगा समस्तीपुर, दूसरा पर बेगूसराय और तीसरे पे हो जाएगा पटना, ठीक है। और वहीं आपको देख लेते हैं भैंस का दूध उत्पादन में योगदान बिहार का कौन कौन सा जिला कर रहा है, तो 3 जिला कर रहा है। पहला है आपका मधुबनी जो पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पे है सीतामढ़ी और तीसरे स्थान पे पूर्वी चंपारण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। वहीं आपके अगला दे दें बकरी, बकरी का दूध उत्पादन में योगदान कितना है बिहार का, तो पहला जिला आपका रहेगा आपका सीतामढ़ी, दूसरा रहेगा पूर्वी चंपारण और तीसरा रहेगा पूर्णिया। ये 3 जिला है जो बकरी के दूध उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। पहला हो जाएगा सीतामढ़ी, दूसरा हो जाएगा पूर्वी चंपारण और तीसरा हो जाएगा पूर्णिया जिला, ठीक है। आइए आपको वही मछली योगदान की बात करें हम लोग, तो बिहार में कुल मछली का योगदान होता है 28.7%, ठीक है, जिसमें पहला स्थान बिहार का आता है मधुबनी जिला में। मधुबनी जिले में सर्वाधिक मछली उत्पादन होता है। उसके बाद आता है दूसरे नंबर पर दरभंगा, दरभंगा में भी मछली का उत्पादन होता है और तीसरा होता है पूर्वी चंपारण, ठीक है। ये तीनों जिला जो है मछली उत्पादन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, आप ध्यान में रखिएगा। पहले पे मधुबनी, दूसरे पे दरभंगा और तीसरे पे पूर्वी चंपारण, ठीक है। वहीं आपसे पूछ दे जौ उत्पादन में कौन कौन सा स्थान है, तो पहला होगा चंपारण, दूसरा हो जाएगा सहरसा और तीसरा हो जाएगा पूर्णिया और चौथा हो जाएगा सारण जिला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वहीं आपका ज्वार उत्पादन पूछ दे तो ज्वार उत्पादन में बिहार का पहला जिला हो जाएगा भोजपुर में सर्वाधिक उत्पादन होता है, दूसरा होता है बक्सर में और तीसरा होता है चंपारण में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं, आज का हम लोग दूसरा टॉपिक रहेगा। दोस्त अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, ठीक है। दूसरा टॉपिक हम लोग आज का रहेगा, कौन सा टॉपिक है, बिहार के प्रमुख खनिज, कौन कौन से बिहार में खनिज पाए जाते हैं। देखिए जितना पढ़ना है इंपॉर्टेंट है उतना ही हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। आइए देख लेते हैं, आपसे पूछ दे एस्बेस्टस का प्रयोग जो है एस्बेस्टस, ठीक है, एस्बेस्टस जो है कहाँ किस ज़िले में पाया जाता है, तो देखिए ये मुख्यतः जो है बिहार में के मुंगेर में ज़िला में पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे ये पूछेगा एस्बेस्टस कहाँ पाया जाता है, तो बिहार के मुंगेर ज़िला में पाया जाता है, यही आपका है, ठीक है। लेकिन साइंस के हिसाब से देख लेते हैं एस्बेस्टस का उपयोग कहाँ किया जाता है, आग और बिजली के प्रतिरोधी होता है, ठीक है, आग और बिजली से बचाने के लिए काम आता है। ट्रेन और हवाई जहाज़ों में प्रयोग करते हैं। देखिए जो अग्निशामक होते हैं, जो आग बुझाने वाले होते हैं, उनका कपड़ा जो है एस्बेस्टस का बना होता है, क्योंकि वहाँ पे जल्दी आग नहीं पकड़ता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं बक्साइट उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला प्रथम है, ठीक है। तो देखिए बिहार बक्साइट की बात करें हम लोग तो एल्युमिनियम का अयस्क है। देखिए ये साइंस के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आपसे पूछ देगा बक्साइट किसका अयस्क है, तो एल्युमिनियम का अयस्क है, ठीक है। देखिए बिहार में मुंगेर और रोहतास की का है खगड़ीपुर पहाड़ी में पाया जाता है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अगला देख लेते हैं, अगला है बेरिलियम का प्रयोग कहाँ किया जाता है, बेरिलियम कहाँ पाया जाता है बिहार में। बेरिलियम की बात करें हम लोग तो इसका प्रयोग जो है परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों में किया जाता है, जहाज के कार्बोरेटर में किया जाता है और स्प्रिंग उद्योग में भी बेरिलियम का प्रयोग किया जाता है। ये बिहार में कहाँ पाया जाता है, बिहार के गया जिला में अग्नेय शहर के चट्टानों में पाया जाता है, ठीक है, अग्नेय के चट्टानों में पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेरिलियम, आप ध्यान रखिएगा बस, ये गया पे पाया जाता है। अगला देख लेते हैं, अगला रहेगा चीनी मिट्टी कहाँ पाया जाता है बिहार में। देखिए बिहार में 2 जगह पाया जाता है चीनी मिट्टी,
पहला आपका हो जाएगा भागलपुर और दूसरा हो जाएगा मुंगेर। देखिए जब भी आपका एग्जाम में आएगा ऐसा प्रश्न तो आपको कॉमन सेंस लगाना है, ठीक है। अगर आपका भागलपुर नहीं रहेगा तो आप मुंगेर ट्रिक करिएगा, ठीक है। आपको सोच समझ के प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा, ठीक है। कोयला उत्पादन में दे देगा, कोयला उत्पादन बिहार में कहाँ होता है, तो राजमहल के पहाड़ियों के क्षेत्रों में कोयला उत्पादन किया जाता है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, फैलाद स्पार्क क्या होता है, ये कहाँ पाया जाता है, ये गया, जमुई और मुंगेर में पाया जाता है, ठीक है। बिहार में सोना कहाँ पाया जाता है सर्वाधिक, सोना की बात करें हम लोग, सोना बिहार में सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सोना आपके जमुई और पश्चिमी चंपारण में पाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला हम लोग करेगा, बिहार में ग्रेनाइट कहाँ पाया जाता है, बिहार में ग्रेनाइट कहाँ पाया जाता है, तो ग्रेनाइट की बात करें हम लोग तो भागलपुर, गया, जहानाबाद और जमुई में पाया जाता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, अगला हम लोग को रहेगा कि बिहार में लौह अयस्क कहाँ पाया जाता है, बिहार में लौह अयस्क कहाँ पाया जाता है, गया, जमुई और भागलपुर में पाया जाता है, ठीक है। अब ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये चूना पत्थर की बात करें हम लोग, बिहार में चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कैमूर या भभुआ इसे हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद मुंगेर और रोहतास जिले में पाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। मैंगनीज की बात करें हम लोग, पटना, मुंगेर और गया में पाया जाता है। देखिए आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि देखिए कृषि संबंधित से TRE 3 में 5 प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। हो सकता है इस बार खनिज से पूछ दे, तो आपको ये पढ़ना जरूरी रहेगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, अबरक जो है आपका किस ज़िले में पाया जाता है, बिहार में सर्वाधिक अबरक पाया जाता है नवादा ज़िले में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जमुई जिला में पाया जाता है, फिर मुजफ्फरपुर जिला में, फिर गया जिला में, इंपॉर्टेंट रहेगा आपका नवादा जिला, आप ध्यान में रखिएगा। मोनाजाइट कहाँ पाया जाता है, बिहार में मोनाजाइट कहाँ पाया जाता है, तो मोनाजाइट पाया जाता है मुंगेर जिला के पेगमाटाइट चट्टानों में पाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मोनाजाइट, ठीक है। और पायराइट्स की बात करें हम लोग तो मूर्खों का सोना कहा जाता है, ये विज्ञान के दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा प्रश्न आपका कि मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है, तो पायराइट को कहते हैं, ठीक है। ये रोहतास ज़िले में सोन घाटी और विंध्यन बेल्ट में मिलता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। दोस्त अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। क्वार्ट्ज सीमेंट बनाने के प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्वार्ट्ज जो है सीमेंट बनाने के प्रयोग किया जाता है, ये खास करके मुंगेर, जमुई और नालंदा, भागलपुर में पाया जाता है, ठीक है। क्वार्ट्जाइट की बात करें हम लोग, क्वार्ट्जाइट ये बिहार के किस ज़िले में क्वार्ट्जाइट पाया जाता है सर्वाधिक मात्रा में, तो लखीसराय, मुंगेर और नालंदा में, ठीक है। सोरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सोरा कहाँ पाया जाता है, सरैया पहाड़ी, गोपालगंज और माझी जिससे सारण में स्थित है, ठीक है, यहाँ पे पाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सोरा, आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बलुआ पत्थर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछ देगा कि बिहार में बलुआ पत्थर कहाँ पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है, कैमूर की पहाड़ियों में पाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूरेनियम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, अगर आपसे पूछ दे बिहार में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है, बिहार में यूरेनियम, बिहार में जो है गया जिला में पाया जाता है, गया जिला में कहाँ पाया जाता है, अकबारी पहाड़ियाँ और नवादा जिले में मैग्माटाइट छिद्रों में पाया जाता है, ठीक है। आपसे पूछ दे यूरेनियम कहाँ पाया जाता है बिहार में, तो 2 जिलों में पाया जाता है, गया जिले में, दूसरा नवादा जिले में। गया जिले में कहाँ पाया जाता है, अकबारी पहाड़ियों में, और नवादा में मैग्नेटाइट छिद्रों में पाया जाता है, ठीक है। जस्ता और टीना देखिए ये जब भी रहेंगे एक ही साथ रहेंगे, जस्ता और टीना, क्योंकि एक ही खदान से निकलते हैं, जस्ता और सीसा भी, ठीक है। कहाँ मिलता है ये बिहार में, बांका जिला में और रोहतास जिला में मिलता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये दोस्तों हम लोग का आज तीसरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, तीसरा टॉपिक हम लोग का रहेगा आज का बिहार वन रिपोर्ट 2021, ठीक है। 2021 का हम लोग पढ़ेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न बनने की यहाँ से संपूर्ण संभावना बनती है, ठीक है। 2021 वन रिपोर्ट के अनुसार बिहार में लगभग कितने वर्ग किलोमीटर वन आवरण है, तो 7380.79 वर्ग किलोमीटर का वन आवरण है। वन आवरण का मतलब क्या होता है, वन से ढका हुआ, आवरण मतलब होता है ढका हुआ, या बिहार का कितना जो भूमि है जो वन से ढका हुआ है, तो कितना है 7380.79 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। कुछ राज्य के भौगोलिक क्षेत्रों के लगभग कुल जैसे 7.84, ये टोटल बिहार का कितना परसेंट कवर करता है, 7.84%, ठीक है। वहीं आपको पूछ दे जबकि वृक्ष अनावरण
वृक्ष अनावरण हुआ है 2341 वर्ग किलोमीटर, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.8% है। ठीक है, इसी प्रकार बिहार में कुल आवरण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये प्रश्न बनेगा कि बिहार में कुल कितना जो है वन आवरण है, कितना वर्ग किलोमीटर, तो आपका हो जाएगा 9722 वर्ग किलोमीटर जो है बिहार में कुल वन आवरण है। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ से प्रश्न बनेगा। ठीक है, प्रश्न बनेगा तो यहीं से बनेगा। ठीक है, जो भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 10.32% है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 2021 में बिहार में वृक्षावरण में 338 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पूछ देगा 2021 में कितना किलोमीटर के वन का वृद्धि हुआ है, वन आवरण का, तो 338 किलोमीटर वन आवरण हुआ है। ठीक है, आइए इसका कुछ निचोड़ देख लेते हैं। देखिए वन आवरण कितना हुआ है 7381 वर्ग किलोमीटर, और वृक्षावरण कितना हुआ है ये 2341 वर्ग किलोमीटर, टोटल हो जाएगा 9722 किलोमीटर। देखिए वृक्षावरण का मतलब होता है वृक्ष लगाया गया है, वन आवरण माने जो वन है। ठीक है, आगे देख लेते हैं बिहार का वन क्षेत्र कितना कितना है, देख लेते हैं। देखिए अति सघन वन की बात करें हम लोग, अति सघन वन तो ये हो जाएगा 333.42 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, मध्य घन वन कितना है तो 3285.83 वर्ग किलोमीटर है। वहीं आपका खुला वन की बात करें बिहार में तो 3761.54 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, टोटल हो जाएगा आपका 7380.79 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आइए देख लेते हैं आगे, क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन आवरण कहाँ है। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर देखिए यहीं से प्रश्न बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन आवरण कहाँ है, तो पहला है कैमूर में सर्वाधिक वन आवरण है, कितना है 1051.56 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, दूसरे पे आपका पश्चिमी चंपारण जो 903.34 वर्ग किलोमीटर है, और तीसरा हो जाएगा आपका रोहतास जो 669.91 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसकी साइड लेके रख लीजिएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। दूसरा है क्षेत्रफल के आधार पर सबसे कम, देखिए सबसे ऊपर था सबसे ज़्यादा वाला, और अब आ गया दूसरे पर क्षेत्रफल के आधार पर सबसे कम। ठीक है, सबसे कम कौन सा है शेखपुरा जो 1.19 वर्ग किलोमीटर है, देखिए कितना कम वृक्ष है। ठीक है, दूसरा हो जाएगा अरवल, हो जाएगा 4.14 वर्ग किलोमीटर, और उससे ज़्यादा है जहानाबाद 4.43 वर्ग किलोमीटर। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए सबसे ज़्यादा कहाँ है कैमूर में, और सबसे कम है शेखपुरा में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखिएगा। सबसे ज़्यादा कैमूर जिला में है वन, और सबसे कम है शेखपुरा में। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रतिशत के आधार पे। ठीक है, प्रतिशत के आधार पे आपसे पूछेगा कि सर्वाधिक वन किस ज़िले में है, तो सर्वाधिक वन जो है कैमूर में है। ठीक है, क्योंकि सर्वाधिक वन यहाँ पे है तो जाहिर सी बात है कि प्रतिशत भी यहाँ भी ज़्यादा रहेगा। ठीक है, 31.56% है। ठीक है, दूसरे पे जमुई, तीसरे पे नवादा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और प्रतिशत के आधार पर सबसे कम जिला, ये देखिए यहाँ पर सबसे अधिक था, सर्वाधिक वन आवरण था, और प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक कम है। सर्वाधिक कम में कौन सा है, पहला स्थान पर शेखपुरा है। शेखपुरा में कितना है 0.17% है। ठीक है, दूसरा पे बक्सर एवं सीवान, और तीसरे पे गोपालगंज। आपको क्या ध्यान में रखना है, आपको यही ध्यान में रखना है कि प्रतिशत में अगर पूछे आपसे तो सबसे ज़्यादा कैमूर में है और सबसे कम शेखपुरा में है, आप इसको ध्यान में रखना है। वहीं आपसे पूछे आपसे सर्वाधिक वन की बात करें हम लोग तो कैमूर हो जाएगा, और दूसरे पर हो जाएगा सबसे कम हो जाएगा शेखपुरा। आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन की बात करें हम लोग, क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन आवरण कहाँ है, तो पहला हो जाएगा आपका कैमूर में हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, और तीसरा हो जाएगा रोहतास जिला में। ठीक है, आइए देख लेते हैं अगला देख लेते हैं। 2021 और 19 की तुलना में बिहार में वन आवरण में वृद्धि या कमी देखने को मिली है। तो सर्वाधिक वृद्धि कहाँ देखने को मिली है, बांका जिला में, जो आपका 16.13 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ से प्रश्न बनेगा आपका। ठीक है, और आपको वहीं बन जाएगा आपका सर्वाधिक कमी कहाँ से पूछेगा, तो कैमूर जिला में 4.83 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग। अगला टॉपिक रहेगा हम लोग का बिहार के उद्योग के बारे में कुछ जितना महत्वपूर्ण है वही पढ़ेंगे। ठीक है,
आइए देख लेते हैं तेल शोध कारखाना की बात करें हम लोग। देखिए ये TRE 3 में प्रश्न पूछा गया था दोस्त, आप इसको ध्यान में रखिएगा, आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है। ये बेगूसराय में स्थित है। ये साफ साफ पूछा गया था कि बरौनी जो है तेल शोध कारखाना कहाँ स्थित है, किस जिले में स्थित है, किस जिले में स्थित है। देखिए ऑप्शन में बरौनी भी दिया था, तो कितने लोग बरौनी देख के बरौनी मार दिए होंगे, ठीक है, लेकिन ये गलत है। आपका किस जिले में है, तो आपका बेगूसराय में है, ठीक है, बेगूसराय जिला में स्थित है, ठीक है। स्थापना कब होती है, 1964 ईस्वी में होती है। किसकी सहायता से होती है, तो सोवियत संघ की सहायता से होती है। सोवियत संघ को रूस हम लोग बोलते हैं वर्तमान में, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण कारखाना जो इम्पोर्टेंट रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। आइए देखते हैं विद्युत लोकोमोटिव कारखाना की बात करें हम लोग, तो कहाँ स्थित है, मधुपुरा में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मधुपुरा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। विद्युत लोकोमोटिव कारखाना मधुपुरा में है। स्लीपर कारखाना की बात करें हम लोग, मधुपुरा में, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चाय उद्योग की बात करें हम लोग, चाय उद्योग कारखाना कहाँ स्थित है, तो किशनगढ़ में स्थित है, ठीक है। वहीं आपको जूट उद्योग की बात कर ले, जूट उद्योग के लिए पूर्णिया में स्थित है, ठीक है। देखिए ये जूट सर्वाधिक बिहार में कहाँ पाया जाता है, तो पूर्णिया में ही पाया जाता है। आप इसको ध्यान में रखिएगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे, आप ध्यान में रखिएगा। चाय सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, चाय आपका सर्वाधिक किशनगंज में पाया जाता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। रेशम उद्योग, देखिए एक इम्पोर्टेंट बात बतानी है आपसे। देखिए जहाँ उद्योग लगेगा वहाँ पे सामान का होना ज़रूरी है, ठीक है। जिस क्षेत्र में जिसका सामान पाया जाएगा वहीं कारखाना उस क्षेत्र उस चीज़ का लगेगा, ठीक है। आपसे पूछ दे कि रेशम उद्योग कहाँ स्थित है, रेशम उद्योग आपका भागलपुर में स्थित है, ठीक है। भागलपुर में क्यों स्थित है, क्योंकि भागलपुर रेशम उत्पादन का प्रथम स्थान है बिहार का, ठीक है, इसीलिए वहाँ पे स्थापित किया गया है, ठीक है। दियासलाई उद्योग कटिहार में स्थापित किया गया है, ठीक है। बंदूक कारखाना मुंगेर जिला में स्थापित किया गया है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। सिगरेट उद्योग दिलवारपुर में स्थित है। ये कहाँ स्थित है, दिलवारपुर मुंगेर जिला में स्थित है, ध्यान में रखिएगा। रेल पहिया जो बेलापुर में स्थित है। बेलापुर कहाँ स्थित है, सारण जिला में स्थित है, ठीक है। और रेल पहिया कारखाना है जो छपरा के नाम से स्थित है, जो सीवान में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं कागज एवं लुगदी कारखाना कहाँ स्थित है, समस्तीपुर में स्थित है, समस्तीपुर में स्थित है। बर्तन उद्योग मेहासी, ये पूर्वी चंपारण में स्थित है। बाटा इंडियन लिमिटेड, ये पटना में स्थित है, ठीक है। बिहार वैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी मोकामो में स्थित है, जो कहाँ स्थित है, पटना में स्थित है, ठीक है। आगे देख सकते हैं टसर रेशम उद्योग किस जिला में स्थित है, तो बिहार के बांका जिला में स्थित है। आप ध्यान रखिएगा, टसर रेशा के भी प्रकार होते हैं, हम लोग पढ़ेंगे नीचे, ठीक है। सीमेंट उद्योग डालमिया नगर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। रोहतास पूछ देगा आप में, बिहार में सीमेंट उद्योग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो आपका डालमिया नगर हो जाएगा, जिले में हो जाएगा आपका रोहतास, ठीक है। आगे देख लेते हैं चीनी उद्योग की बात करें हम लोग। बिहार में पहले चीनी उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था, 1904 में मरहौरा या मडौरा इसे कहते हैं, जो सारण जिला में स्थित है, यहाँ पे स्थापित किया गया था। देखिए यहाँ से प्रश्न बनेगा कि बिहार में प्रथम चीनी उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था, तो 1904 में मरहौरा या मडौरा सारण जिला में स्थापित किया गया था। आप इसे ध्यान में रखिएगा, 1904 में सारण जिला में, ठीक है, आप इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आइए देख लेते हैं जूट उद्योग की बात करें हम लोग। जूट उद्योग देखिए ये पूर्णिया में स्थापित किया गया है, ठीक है। बिहार में सर्वाधिक उत्पादन करता है जूट का, कौन करता है, पूर्णिया जिला, ठीक है। सूती वस्त्र उद्योग का स्थापना कहाँ किया गया है, सूती वस्त्र बिहार में फुलवारी शरीफ, डुमराव एवं गया में स्थापित किया गया है, ठीक है। आइए देख लेते हैं रेशम केंद्र की कुछ परियोजना, ठीक है। टसर रेशा विकास परियोजना का स्थापना कहाँ किया गया है, नवादा जिला में स्थापित किया गया है, ठीक है। अंडी रेशम विकास परियोजना मुजफ्फरपुर नगर में, अंडी रेशम विकास कार्यक्रम मुजफ्फरपुर में स्थापित किया गया है। और मरवरी प्रसार सह प्रशिक्षण केंद्र किशनगंज और मुजफ्फरपुर में स्थापित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कुछ उद्योग एवं उनके क्षेत्र देख लेते हैं। देखिए चमड़ा उत्पादन के पूछ दें, चमड़ा उद्योग कहाँ स्थापित किया गया है, तो पटना और मुजफ्फरपुर में। देखिए आपसे प्रश्न पूछ देगा तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि किस जिले में पड़ा है, मुजफ्फरपुर देगा और पटना देगा तो आपको पहले पटना ही क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। आप इस कॉमन सेंस से अपना प्रश्न हल करेंगे, ठीक है। चीनी उत्पादन पश्चिमी
चंपारण और पूर्वी चंपारण और सारण जिला में। कागज़ समस्तीपुर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। रोहतास और दरभंगा, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। रेशम के लिए रेशम उद्योग कहाँ स्थापित किया गया है, तो भागलपुर में स्थापित किया गया है। सूती वस्त्र गया, पटना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 राज्य। उसके बाद सिवान और भागलपुर। औषधि के लिए मुजफ्फरपुर और पटना प्रसिद्ध है, ठीक है। सीमेंट के लिए रोहतास के डालमिया नगर, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उर्वरक के लिए पूछ देगा आपका, उर्वरक या खाद के लिए तो बरौनी के लिए, ठीक है। बरौनी कहाँ है, तो बेगूसराय में स्थित है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। प्लाईवुड उद्योग की बात करें हम लोग तो हाजीपुर, पूर्णिया और पटना में स्थित है। कालीन के लिए ओबरा, ओबरा कहाँ स्थित है, औरंगाबाद में स्थित है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। तेल शोध कारखाना बरौनी में स्थित है, बेगूसराय जिला में स्थित है, ध्यान में रखिएगा। रबड़ उत्पादन के लिए आगरा, पटना और गया। बर्तन उद्योग के लिए बिघटा, ठीक है। उसके बाद सिवान इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। वनस्पति उद्योग के लिए डालमिया नगर इंपॉर्टेंट है, डालमिया नगर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और डालमिया नगर कहाँ पड़ता है, रोहतास जिला में पड़ता है। यहीं आपके लिए सीमेंट उत्पादन के लिए भी महत्वपूर्ण है, सीमेंट के लिए, ठीक है। आगे देख लेते हैं प्रमुख कारखाना और उनके मुख्यालय कहाँ स्थित है। बिहार स्कूटर लिमिटेड फतुहा में स्थित है, जो पटना में स्थित है, ठीक है। बिहार स्टेट शुगर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करें हम लोग तो पटना में स्थित है, ठीक है। बिहार स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड पटना में ये भी स्थित है। बिहार स्टेट स्कूटर्स प्राइवेट लिमिटेड की बात करें हम लोग तो ये भी पटना में स्थित है। बिहार स्टेट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ये भी पटना में स्थित है, ठीक है। आगे देख लेते हैं बिहार स्टेट, ठीक है, डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये भी पटना में है। और बिहार स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये भी पटना में स्थित है, ठीक है। बिहार स्टेट हैंडलूम ये भी पटना में स्थित है। स्लीपर कारखाना मधोपुरा में स्थित है, ध्यान में रखिएगा। और ठाकुर पेपर मिल लिमिटेड समस्तीपुर में स्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये 3-4 याद करिएगा, बाकी जितना भी है वो पटना में है, आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आइए अगला टॉपिक हम लोग करेगा बिहार के प्रमुख झील एवं जलप्रपात एवं जलकुंड, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए देख लेते हैं। उसके पहले दोस्त अगर आप अपने यूट्यूब चैनल गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। आइए देख लेते हैं कौन सा आज पहले पढ़ेंगे हम लोग झील, कांवर झील, ठीक है। कांवर झील की बात करें हम लोग तो ये बेगूसराय में स्थित है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कांवर झील जो 1984 ईस्वी में इसे पश्चिम बिहार का दर्जा दे दिया गया था, ठीक है। और कांवर झील एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गोखुर झील क्या होता है, आइए हम लोग देख लेते हैं गोखुर झील होता क्या है। देखिए अगर कोई नदी बहती हुई आ रही है, ठीक है, अगर बहती हुई आ रही है, ये ऊंचाई से आती है बहती हुई मैदानी भागों में, ठीक है। जब मैदानी भागों में आने के बाद जो है नदियों का आकार ऐसे सर्प के आकार का हो जाता है, ठीक है। सर्प के आकार का जब हो जाएगा तो क्या होगा कि ये जब मैदानी भागे में आएंगे तो इसका नदी का वेग धीरा हो जाएगा। तो धीरा हो जाएगा नदी का वेग तो क्या करेंगी, इसमें जो है अपने साथ जितने भी मलबे लेके आती हैं वो धीरे धीरे क्या करेंगे, रुकावट बनता शुरू हो जाएगा। जैसे यहाँ से लेके आएगी यहाँ रुक जाएगा, ऐसे रुकते 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 एक समय ऐसा आ जाएगा कि जो नदी रहेगी ऐसे विसर्ग के आकार में, तो कट के कैसे बन जाएगी, तो ऐसे हो जाएगी, यहाँ से कट जाएगी, ठीक है, कट जाएगी, फिर ऐसे कट जाएगी। जब कट जाएगी तो यदि नदी साइड से ऐसे बहती हुई चली जा रही है, देखिए ऐसे ऐसे साइड से बहती हुई नदी चली गई, ठीक, तो एक जो है छूट जाएगा, यहाँ से ऐसे छूट जाएगा तो ऐसे बन जाएगा नदी, ठीक है, चाँप के आकार का बन जाएगा और नदी ऐसे निकल गई, ठीक है। तो यही जो नदी बन जाएगा इसमें पानी समाहित रहेगा और यही आपका गोखुर झील का निर्माण कर लेगा, ठीक है। इसी को हम लोग गोखुर झील बोलते हैं, ये नदियों से बनता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। ये बिहार का पहला आर्द्रभूमि संरक्षण है, यह रामसर साइट में स्थित है, ठीक है, बिहार का पहला है, ठीक है। और भारत का पूछे तो भारत का 38वां है रामसर साइट कांवर झील, आप इसको ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं मोती झील की बात करें हम लोग। मोती झील कहाँ स्थित है, ये मोतिहारी में स्थित है, ठीक है। अब मोतिहारी में स्थित है ये तो पता है, मोती झील नाम से पता चला है मोतिहारी में स्थित है। अगर आपसे पूछ दे कि ये किस जिले में स्थित है तो किस जिले में स्थित है, ये जो आपका पूर्वी चंपारण जिले में स्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जिला इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कुशेश्वर झील की बात करें हम लोग, दरभंगा में स्थित है, ठीक है। 1972 में पश्चिमी अभयारण्य का दर्जा इसे मिला था। आइए अगला देख लेते हैं
गोगबिल झील या घोघा झील इसे बोलते हैं, ये कटिहार में स्थित है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल 5 वर्ग किलोमीटर है। ये बिहार का पहला सामुदायिक अभ्यारण्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा बिहार का पहला सामुदायिक अभ्यारण्य कौन सा है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गोगाबिल, या इसको हम लोग घोघा झील भी कहते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अनुपम झील की बात करें हम लोग तो ये किस जिले में है, ये बिहार के कैमूर जिले में स्थित है। जगतपुर झील ये बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। भागलपुर किसके लिए प्रसिद्ध है, आप इसे में बताइएगा। रेशम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। सिमली बख्तियारपुर झील की बात करें हम लोग सहरसा जिला में स्थित है। बरैल झील की बात करें हम लोग वैशाली में स्थित है। बरैल और वैशाली से आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, सरैया मन झील ये बतैया में स्थित है। बतैया कहाँ स्थित है, पश्चिमी चंपारण में स्थित है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। पिपरा मन ये भी मोतिहारी स्थान पर स्थित है। ठीक है, मोतिहारी कहाँ स्थित है, मोतिहारी पूर्वी चंपारण में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आइए कुछ महत्वपूर्ण जलप्रपात देख लेते हैं। दुर्गावती जलप्रपात की बात करें हम लोग तो बिहार का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, 300 फीट इसकी ऊंचाई है। ठीक है दोस्त, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। ठीक है, बिहार का सबसे ऊंचा जलप्रपात है ये। ठीक, ये किस जिले में स्थित है, ये रोहतास जिला में स्थित है। ठीक है, कोशिश जलप्रपात की बात करें हम लोग तो ये भी रोहतास जिला में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। धुआंकुंड जलप्रपात की बात करें हम लोग तो सासाराम में स्थित है। ठीक है, ये रोहतास जिला में स्थित है। किस नदी पर स्थित है, कांगो नदी पर स्थित है। काऊ नदी पर। ठीक है, माफ़ करेंगे, काऊ नदी। काऊ नदी इंपॉर्टेंट है, काऊ नदी याद है, याद कर लीजिएगा। काऊ नदी पर स्थित है। ठीक है, ताराचंडी कैमूर पहाड़ी में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आपसे पूछ देगा कि धुआंकुंड जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो काऊ नदी पर स्थित है। और किस जिले में स्थित है, तो रोहतास में स्थित है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं। मांझर कुंड जलप्रपात की बात करें हम लोग तो रोहतास जिला में स्थित है। ठीक है, ये 30 मीटर ऊंचाई इसकी है और मांझर कुंड के निकट धोबा नदी पर स्थित है। ठीक है, एग्जाम में पूछ देगा मांझर कुंड जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो धोबा नदी पर स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तूतला भवानी जलप्रपात की बात करें हम लोग तो रोहतास जिला में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ककोलत जलप्रपात की बात करें हम लोग नवादा जिले में स्थित है। ठीक है, ककोलत पहाड़ी पर स्थित है और कसमान शाह नदी पर स्थित है। ठीक है, कसमान शाह नदी पर स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी ऊंचाई 150 से लेके 160 फीट ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, ऊंचाई स्थित है। ठीक है, कर्मनासा जलप्रपात की बात करें तो बक्सर जिला में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए। कर्मनासा। ममसीन जलप्रपात की बात करें तो 50 फुट इसकी ऊंचाई है। ये झारखंड और बिहार की सीमा पर स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो सीमावर्ती होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान में रखिएगा। ममसीन जलप्रपात है झारखंड और बिहार की सीमा पर स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और एक है सुखलहरी जलप्रपात। सुखलहरी जलप्रपात यूपी और बिहार की सीमा पर स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी ऊंचाई जो है 100 फुट है। ये जो है कन्हार नदी की स्थित है, कन्हार नदी पर स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखिएगा। 2 स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे लिख लेते हैं। तिलहर कुंड जलप्रपात ये कैमूर जिला में स्थित है। दुर्गावती नदी के समीप ऊंचाई उसकी 80 फीट है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आइए कुछ महत्वपूर्ण जलकुंड देख लेते हैं। बिहार के कुछ महत्वपूर्ण जलकुंड नालंदा जिला में एक राजगिरी स्थान है। राजगिरी पर कुछ महत्वपूर्ण जलकुंड है। ठीक है, आइए देख लेते हैं कौन कौन से। सप्तधारा जलकुंड और मखदूम कुंड, और तीसरा हो जाएगा सूर्य कुंड, और चौथा हो जाएगा नानक कुंड। ठीक है, नानक कुंड और ब्रह्म कुंड, ये इंपॉर्टेंट है। ब्रह्म कुंड आप इसको ध्यान में रखिएगा। ब्रह्म कुंड इंपॉर्टेंट है, सबसे अधिक गर्म जल कुंड है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये कहाँ स्थित है, ये आपका किस जिले में स्थित है, नालंदा के राजगिरी में स्थित है ब्रह्म कुंड। ठीक है, गया में अग्निकुंड है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मुंगेर में कुछ महत्वपूर्ण कुंड है। पहला है लक्ष्मण कुंड, दूसरा है रामेश्वर कुंड, और तीसरा हो जाएगा सीता कुंड, चौथा हो जाएगा ऋषि कुंड, और पाँचवा हो जाएगा भीम कुंड, छठवा हो जाएगा भरारी कुंड, और सातवां हो जाएगा सिंगार कुंड, और आठवां हो जाएगा पंचरथ कुंड। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। आइए अगला टॉपिक हम लोग देख लेते हैं। उसके पहले दोस्त अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। आइए देख लेते हैं, हम लोग का टॉपिक रहेगा बिहार का राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य एवं पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, आइए देख लेते हैं। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है,
नेशनल उद्यान है, ये पश्चिमी चंपारण में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। गोगेबिल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? कटिहार में स्थित है, कटिहार जिला में स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, भीमबाध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो मुंगेर जिला में स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट है। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? गया में स्थित है, ठीक है। कांवर झील की बात करें हम लोग तो ये बेगूसराय में स्थित है। कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य बेगूसराय में स्थित है, ठीक है। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो कैमूर में स्थित है, नाम से ही पता चल जा रहा है, ठीक है। नांगी डैम पक्षी अभ्यारण्य की बात करें हम लोग तो जमुई में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं, नागटी डैम पक्षी अभ्यारण्य की बात करें हम लोग तो जमुई में स्थित है। पंत राजगिरी वन्य अभ्यारण्य की बात करें हम लोग नालंदा में स्थित है। उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें हम लोग तो चंपारण में स्थित है। वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें हम लोग तो पश्चिमी चंपारण में स्थित है, ये भी। और विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य की बात करें भागलपुर में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। विक्रमशिला डॉल्फिन, ठीक है, ये भागलपुर में स्थित है। बरेला सलीम अली अभ्यारण्य की बात करें हम लोग तो वैशाली में। बरेला और वैशाली से आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य की बात करें ये लोग दरभंगा जिला में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आज का हम लोग का लास्ट टॉपिक रहेगा दोस्त, बिहार की जनगणना 2011 का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम बनने की संपूर्ण संभावना बन रही है। यहाँ से देख लेते हैं, बिहार जो है देश के तीसरे स्थान पर जनसंख्या के दृष्टि से है, ठीक है। कितनी जनसंख्या यहाँ पे? 8.60% इसकी जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है। कितना है? तो ये हो जाएगा 58,38,465 है, ठीक है। इतनी जनसंख्या है। ये आपसे नहीं पूछेगा, गिनती नहीं पूछेगा, लेकिन आपसे पूछ देगा बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो आपका हो जाएगा पटना, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपसे पूछ देगा कि बिहार के न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कितना है, तो शेखपुरा है, इंपॉर्टेंट है। कितना है? 6,36,342 है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। दो प्रश्न यहाँ से बनेंगे। पहला बनेगा कि बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ निवास करती है, तो पटना जिला में। और सबसे कम की बात करें हम लोग तो शेखपुरा जिला में, ठीक है। आइए देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन कौन सा है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। पटना हो जाएगा, पटना के बाद हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, उसके बाद मुजफ्फरपुर, उसके बाद मधुबनी। ये 4 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप ध्यान में रखिएगा। अगर आपको दे दे कि बढ़ते से घटते क्रम में सजाइए तो आपको याद करना पड़ेगा पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और मधुबनी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं याद हो पा रहा है तो ये तो पहला तो याद ही करना पड़ेगा आपको दोस्त कि सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ स्थित है, पटना में, ठीक है। न्यूनतम की बात करें हम लोग, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, शेखपुरा है, ठीक है, आप ध्यान में रखिएगा। शेखपुरा के बाद कौन है, शिवहर है, शिवहर के बाद अरवल जिला है, उसके बाद लखीसराय है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पहला कौन सा है, शिवपुरा, दूसरा शिवहर, तीसरा अरवल और चौथा लखीसराय, ठीक है। देख लीजिए यहीं एक बार और देखिए, यहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, पटना सर्वाधिक जनसंख्या वाला, और सबसे कम कौन सा हो जाएगा, शेखपुरा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं, ग्रामीण जनसंख्या के हिसाब से बात करें हम लोग तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो जाएगा, ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है तो पूर्वी चंपारण, उसके बाद मुजफ्फरपुर, मधुबनी और समस्तीपुर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ग्रामीण जनसंख्या में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो जाएगा, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर, मधुबनी और समस्तीपुर, ध्यान में रखिएगा। और वहीं न्यूनतम जनसंख्या की बात कर ले तो सबसे कम जो है शेखपुरा, शिवहर, अरवल और कहाँ पड़ेगा आपका, लखीसराय में, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए, ग्रामीण जनसंख्या में सर्वाधिक कहाँ पूछेगा तो आपको हो जाएगा पूर्वी चंपारण, और उसके बाद सबसे कम हो जाएगा शेखपुरा में, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं, शहरी जनसंख्या की बात कर लें, वहीं हम जब शहरी जनसंख्या की बात करते हैं तो सर्वाधिक शहरी जनसंख्या किस जिला में, पटना जिला में, भागलपुर, गया और बेगूसराय में। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या पटना में सर्वाधिक लोग रहते हैं, ठीक है। और न्यूनतम शहरी जिला की बात करें लो, शिवहर में सबसे कम जनसंख्या है, शिवहर में शहरी के मामले में, ठीक है, अब ध्यान में रखिएगा। 10 की वृद्धि की बात करें हम लोग, सर्वाधिक 10 की वृद्धि किस जिले में हुआ है, मधुपुरा में 31.12%, उसके बाद किशनगंज, अररिया और खगड़िया में, ठीक है। और न्यूनतम की बात करें हम लोग तो गोपालगंज में 19.02%, अरवल, दरभंगा और रोहतास में, ठीक है। 2021 से लेके
2001 से लेकर 2011 तक 10 की वृद्धि कितना हुआ है? 25.42%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखिएगा। प्रश्न यहाँ से बनेगा कि 2001 से लेकर 2011 तक के 10 की वृद्धि कितना हुआ है? तो 25.42%। ठीक है, आइए देख लेते हैं। जनसंख्या घनत्व की बात करें हम लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 1000 कितना है? 1106 है। ठीक है, आप ध्यान में रखिएगा, 1106 है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? शिवहर में 1880 है। फिर इसके बाद पटना, दरभंगा और वैशाली में। न्यूनतम कहाँ है? कैमूर में, कैमूर, भभुआ, ठीक है, जमुई, बांका और चंपारण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वहीं आपके लिंग अनुपात की बात कर ले हम लोग। लिंग अनुपात बिहार का कितना है? 1000 पुरुषों पर 918 महिलाएं हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए सर्वाधिक देख लेते हैं। सर्वाधिक कहाँ स्थित है? तो गोपालगंज में। इंपॉर्टेंट है, देखिए संख्या भी इंपॉर्टेंट है, 1021 है गोपालगंज में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक लिंग अनुपात गोपालगंज जिला में। उसके बाद आपका आ जाएगा दूसरा सीवान जिला, और तीसरा हो जाएगा सारण, और चौथा हो जाएगा किशनगंज। ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, और न्यूनतम की बात कर ले, वहीं आपका हो जाएगा 876 हो जाएगा मुंगेर जिला में, सबसे कम लिंग अनुपात। उसके बाद भागलपुर, खगड़िया और शिवहर में। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं। साक्षरता दर की बात करें हम लोग, इंपॉर्टेंट है दोस्त, यहाँ से एग्जाम पूछा गया था, प्रश्न पूछा गया था टीआरई में, टीआरई 1 में प्रश्न पूछा गया था। साक्षरता दर सर्वाधिक किस में है, किस जिले में है? तो रोहतास में है 73.37%। उसके बाद पटना, भोजपुर और मुंगेर में। ठीक है, न्यूनतम साक्षरता दर की बात करें हम लोग, पूर्णिया 51.08%। उसके बाद सीतामढ़ी, उसके बाद कटिहार, उसके बाद मधेपुरा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, साक्षरता में सर्वाधिक पूछ दे तो रोहतास जिला हो जाएगा, और न्यूनतम पूछ दे तो पूर्णिया जिला हो जाएगा। ये आपको दो तो याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, और पूरा याद कर पा रहे हैं तो आपको ये याद करना पड़ेगा, सर्वाधिक रोहतास और न्यूनतम पूर्णिया जिला। ठीक है, कितना है ये भी याद करना पड़ेगा, 73.37, और पूर्णिया में हो जाएगा 51.08%। ठीक है, आइए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। बिहार के साक्षरता दर की बात करें हम लोग तो 61.80 है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देखिए यही प्रश्न पूछा गया था महिला वाला, महिला साक्षरता दर कितना है बिहार में? ठीक है, तो आपको याद करना पड़ेगा। पुरुष का देख लेते हैं साक्षरता दर 71.2%, और महिला का देख लेते हैं 51.5%। ये आपको दोनों इंपॉर्टेंट है, याद करना पड़ेगा। ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता दर किस जिले का है? रोहतास जिले का है 73.37%, और न्यूनतम साक्षरता दर किसका है? पूर्णिया का है 51.08%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके साथ ले लीजिए आप। आगे देख लेते हैं। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर की बात करें हम लोग तो रोहतास में है। सर्वाधिक पढ़े लिखे लोग की बात करें हम लोग तो 82.88% जो है पुरुष साक्षर है रोहतास में। ठीक है, और वहीं न्यूनतम साक्षरता दर की बात करें पूर्णिया में सबसे कम लोग पढ़े लिखे हैं 58.06%। ठीक है, और महिला की बात कर ले हम लोग, महिला साक्षरता दर की बात करें किस जिले में सर्वाधिक है? तो रोहतास में पढ़ी लिखी महिलाएं 62.97%, और वही न्यूनतम की बात कर ले हम लोग तो सहरसा जिले में सबसे कम पढ़ी लिखी महिलाएं हैं 41.68%। ठीक है, आगे देख लेते हैं। बिहार में 2001 में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी थी? 33.57%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, शिशु जनसंख्या 0 से 5 वर्ष का देख लेते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला चंपारण है, और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं। शिशु लिंग अनुपात की बात करें हम लोग, बिहार में शिशु लिंग अनुपात 1000 बच्चों में 935 लड़कियां हैं, बच्चियां हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? किशनगंज 971 है, और न्यूनतम होगा वैशाली में 908। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। दोस्त अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगला टॉपिक हम लोग को किसका लेके आना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।